बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके बहुत लेंथी न्यूमेरिकल जो हम बिल्कुल सिंपल और आसान वे में अटैम्प्ट करेंगे। नाउ कुछ आपको इसकी बेसिक थीम समझनी होंगी बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स। कुछ बच्चे इसके सिंपल एमसीक्यूज हैं और कुछ आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं फॉर द लेंथी न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे हम स्टार्टिंग करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की बेसिक थीम से। बच्चे वी हैव टू बेसिक इंफॉर्मेशन। नंबर वन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, or we also say standard enthalpy of formation represented by delta H naught F, and the second one is standard enthalpy of combustion। अच्छा, के बाद दो बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत लाजमी होनी चाहिए रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा H naught C and delta H naught F for formation। Now we see formation mean compound को आपने प्रिपेयर करना है, so we say the enthalpy change when one mole of compound is formed from its elements under standard conditions, and here we say the enthalpy change when one mole of substance or compound burn completely in एक्सेस ऑक्सीजन और एयर। तो जी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन और यहाँ हम डिस्कस करते हैं कंबस्शन। फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक HCl, तो यू शुड राइट देयर ओरिजिनल स्टेट। लाइक बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन की स्टेट H2, क्लोरीन की ओरिजिनल स्टेट Cl2, इट इज इन द गैसियस स्टेट, इट इज इन द गैसियस स्टेट एज वेल, HCl गैस एज वेल। ये बच्चे आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की इक्वेशन। आपको इसे बैलेंस करना है और जो आप कंपाउंड बनाओगे इसको आपको हमेशा 1 मोल लेना है। इट मींस आप इसको बैलेंस करने के लिए यू राइट 1/2 हाइड्रोजन एंड 1/2 क्लोरीन। तो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। लाइक वी डिस्कस अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल C2H5OH that exists in the liquid state under standard condition at room temperature means 25 degrees centigrade. The elements present are carbon, hydrogen in H2 and oxygen O2. The carbon is in solid form, that is your graphite, H2 in gaseous state, O2 in gaseous state। आपको कंपाउंड को 1 मोल प्रिपेयर करना है। इट मीन्स शुड बैलेंस द इक्वेशन। आप यहाँ 2 प्लस करोगे टू बैलेंस कार्बन, 5 + 1 6 hydrogen, write 3H2 and 1 oxygen, me write 1/2। तो that is your enthalpy of formation of ethanol। बच्चे अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए लाइक MD कैट, E कैट नम्स में, तो आपको याद रखना फॉर्मेशन के लिए 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना होगा और यहाँ पे आप जैसे मर्जी बैलेंस करो, इसको आपको 1 मोल रखना है। इन द सिमिलर वे फॉर कंबस्शन आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 1 मोल कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं। लाइक आप मीथेन की कंबस्शन कर रहे हो, combustion need excess oxygen that produce always carbon dioxide and water for hydrocarbon should take 1 mole for this compound जिसकी आप combustion कर रहे हैं। बाकी आप बैलेंस कर रहे हैं, कार्बन इज 1, इट इज बैलेंस, हाइड्रोजन इज 4, तो आप यहाँ 2 प्लेस करोगे एंड नाउ देयर आर 4 ऑक्सीजन। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, दैट इज योर गैसियस स्टेट एंड दीज आर द गैसियस प्रोडक्ट्स एज वेल। If we write combustion of octane like C8H18, which is liquid, आप इसे combustion करते हो, that need oxygen, that produce carbon dioxide and water। अगर इसको आप बैलेंस करते हैं that should be 1 mole। बाकी बच्चे आपके 8 कार्बन हैं, should write 8 here, here we have 18 hydrogens, तो अब यहाँ प्लेस करेंगे 9 और इसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, 8 × 2 16 प्लस 9 × 1 9, दैट कम्स आउट टू बी 25। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लगाओगे 25/2। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन फॉर कंबस्शन ऑफ ऑक्टेन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फार्मूला। बच्चे आप कुछ फार्मूलाज भी अटेम्प्ट करने होंगे, कुछ फार्मूलाज आपको याद करने हैं, एंड वी हैव सम शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नाउ बच्चे वी हैव फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। आपकी ट्रिक नंबर 1 जी बच्चे आज की, अगर आपके न्यूमेरिकल डाटा में कैलकुलेशंस आपसे पूछे रिगार्डिंग फॉर्मेशन गिवन हो और आपको फॉर्मेशन फाइंड करनी है,
या कंबस्शन की वैल्यूज गिवन हो और आपको डेल्टा एच कंबस्शन फाइंड करना है, तो उन केसेस में आप क्या करोगे, डट फार्मूला अप्लाई करोगे। लाइक फॉर डेल्टा एच फॉर्मेशन यू नीड डेल्टा एच नॉट एफ इक्वल टू डेल्टा एच नॉट फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर रिएक्टेंट्स। और अगर आपसे कहते हैं कि आपको कंबस्शन फाइंड करना है और कंबस्शन का डाटा ही गिवन है, तो अप्लाई करोगे डेल्टा एच नॉट सी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ रिएक्शन इज गिवन टू अस that is 3 moles of A that produce 5 moles of B, then write delta H formation for this reaction is product minus reactant, mean आपके 5 moles हैं B के, B are the product, तो 5 moles enthalpy of B minus 3 moles enthalpy of reactants, that is your A। ये जो फार्मूला अप्लाई करोगे and find the results for the numerical solutions. If you find enthalpy of combustion for the same reaction, the formula is delta H naught for combustion equal to reactants minus product. Reactant is A, so 3 moles means 3 multiply with enthalpy of reactants, that is A minus 5 moles enthalpy of products. तो ये जो अप्लाई करोगे and find the results. ये उन केसेस में इफ द डाटा में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो और आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी हो होल रिएक्शन की, और अगर आपके न्यूमेरिकल्स में कंबस्शन गिवन हो और आपको कंबस्शन फुल रिएक्शन की फाइंड करनी हो, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे एंड फाइंड द रिजल्ट्स। नाउ सेकंड ट्रिक, ट्रिक नंबर 2, अगर आपके न्यूमेरिकल में मिक्स डाटा गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके न्यूमेरिकल में कंबस्शन की वैल्यूज गिवन है और आपको फाइंड करना है फॉर्मेशंस, क्वेश्चन मार्क, और आपको फॉर्मेशन गिवन हो और कंबस्शन फाइंड करनी हो, तो इस किस्म के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल ट्रिक में आपने इनके रिएक्शंस की वैल्यूज को सपोज कर लेना है, लाइक x1, लाइक x2, लाइक x3। इसकी हम पूरी ट्रिक सीखेंगे फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ये विच आपके जहन में रहे, अगर डाटा में सेम सब्सटेंस है तो डट फार्मूला, अगर डाटा में फॉर्मेशन फाइंड करनी है, कंबस्शन गिवन है, या कंबस्शन फाइंड करनी है और फॉर्मेशन गिवन है, तो आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यूज यूज करोगे, सपोज्ड वैल्यूज x1, x2, x3 लाइक दिस, एंड यू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये दो बच्चे आपके जहन में होंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। और बच्चे को बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके जहन में होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ molecule in free states it should be 0। like अगर आप बात करते हैं standard enthalpy of formation for the some standard molecule, that is for oxygen O2 enthalpy of formation is 0। अगर हम enthalpy of formation की बात करेंगे for any substance, तो free form for the most stable form O2 gas for 0। If we write enthalpy of combustion of bromine that is exist in liquid state, its enthalpy of formation is 0 under standard conditions। For iodine it exists in solid state, it is 0। For carbon in the form of graphite it is the most stable state, for carbon it is 0 as well। diamond के लिए 0 नहीं आएगा, ओजोन के लिए enthalpy 0 नहीं होती। Similarly, enthalpy of formation of sodium at a solid metal है, it is 0 as well। जो कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे आपको याद रखने हैं, enthalpy of formation of chlorine it is in the gaseous state, the most stable state is in gaseous form, it is 0 as well। तो before solution of some numericals आपको कुछ enthalpies को याद रखना पड़ेगा, आपके जहन में हो कि free form for the more stable state enthalpies are taken as 0। Now first MCQs। Now the question is the standard enthalpy of formation of C2H2 and C2H6 are given -1301 kilojoules per mole and -1560 kilojoules per mole। Find standard enthalpy of formation of the reaction is given to you। अब देखो आपके न्यूमेरिकल डाटा में फॉर्मेशंस दोनों कंपाउंड से गिवन है और आपको फॉर्मेशन ही फाइंड करनी है फॉर द रिएक्शन। अब आप फार्मूला अप्लाई करोगे जो आपके ट्रिक 1 का फार्मूला था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, यह फॉर्मूला अप्लाई करें एंड फाइंड द रिजल्ट्स। तो बच्चे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू आपके प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट C2H6, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो फिर राइट डेल्टा H नॉट C2H2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बच्चे आपके आ गए प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज डेल्टा H नॉट F इक्वल्स टू जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज गिवन टू यू C2H6 की वैल्यूज गिवन है -1560 किलो जॉल्स पर मोल माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स HC2H2 के बच्चे वहां पर वैल्यूज हैं -1301 और फ्री फॉर्म फॉर हाइड्रोजन दैट्स इक्वल टू 0। तब इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी -1560 माइनस इंटू माइनस प्लस 1301। तो इसको सॉल्व करेंगे आप योर आंसर कम्स आउट टू बी दैट शुड बी माइनस साइन 1560 माइनस 1301 को सॉल्व कर लें दैट कम्स आउट टू बी 9 और आपका बच गया 5 और ये आपका बच्चा जी 2 मीन्स 259 विद द नेगेटिव साइन ऑफ द बिग वैल्यूज दैट इज 259 किलो जॉल्स पर मोल। ये बच्चे आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट इज द फाइनल आंसर। और बच्चे अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते थे सेकंड क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बजाय कंबस्शन of C2H2 and C2H6 are given, find standard enthalpy of combustion of the following reaction। तो बच्चा आप इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करोगे डेल्टा H combustion इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये आपने ट्रिक्स ध्यान में रखनी है। You write now you apply the formula, now you apply the formula, अब फॉर्मूला अप्लाई करो combustion का and find the results। तो बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करोगे फॉर combustion concern रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। तो आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में C2H2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सेकंड रिएक्टेंट विद 2 मोल्स और 2 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन की वैल्यूज को माइनस आपके प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ कंबस्शन। तो ये अप्लाई कर दें फॉर C2H6 फाइंड द रिजल्ट्स। तो आपका सेम आंसर आएगा विद पॉजिटिव साइन, साइन आपका चेंज लाइक वैल्यूज पुट कर लें। C2H2 की वैल्यू आपको गिवन है जी -1301 प्लस फॉर फ्री फॉर्म मोस्ट स्टेबल स्टेट दैट्स इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा H नॉट कंबस्शन फॉर C2H6 दैट्स इक्वल टू -1560 किलो जॉल्स पर मोल। योर आंसर कम्स आउट टू बी -1301 प्लस 1560। इसको सॉल्व करें योर आंसर इज प्लस 259 किलो जॉल्स पर मोल। Now we have very important question. The standard enthalpy of combustions of C6H6 mean benzene, carbon and hydrogen are given to you in kilojoules per mole. Find standard enthalpy of formation of C6H6। अब देखें आपको मिक्स डाटा दे दिया, मिक्स डाटा हमारे पास है, आपको कंबस्शन की वैल्यूज गिवन है और फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, द ट्रिक 2 इज अप्लाइड हियर। द ट्रिक इज क्या अप्लाई करोगे, आपको मैंने कहा था आपको वैल्यू सपोज करनी होंगी x1 x2 x3, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। नो इसी द डाटा आपका पहला काम आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है बेंजीन के लिए। दैट इज आपको फॉर्मेशन करनी है बेंजीन की C6H6 दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप इसको बैलेंस करें, देयर आर 6 कार्बन द सॉलिड स्टेट एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अच्छा इसकी आपको निकालनी है डेल्टा H फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क, और आपको जो वैल्यूज गिवन है दीज आर योर कंबस्शन वैल्यूज। तो आपका पहला काम आप इनकी कंबस्शन वैल्यूज को लिख लें। लाइक C6H6 की आप कंबस्शन कर रहे हो, नीड ऑक्सीजन। आप कार्बन की कंबस्शन कर रहे हैं, नीड ऑक्सीजन। आप H2 की कंबस्शन कर रहे हो, नीड ऑक्सीजन अगेन। इसके आप कंबस्शन करते हो, योर आंसर्स आर carbon dioxide and water. Here you got carbon dioxide only and here you got water only.
अब इसको आप बैलेंस करोगे, कंपाउंड्स को आपने 1 मोल लेना है बाय डेफिनेशन, इनको आप 1 मोल रखोगे, उसको बैलेंस कर लें। देयर आर 6 कार्बन, आप उसको बैलेंस कर लें। देयर आर 6 हाइड्रोजन, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। एंड नाउ देयर आर 6 into 2 12 ऑक्सीजन एंड 3 into 1 3 ऑक्सीजन। देयर आर 15 ऑक्सीजन, आप लिखेंगे 15 by 2। नाउ देयर इज 1 कार्बन, इट इज बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, there are 2 oxygen and there is 1, should write the balanced fraction like this। अब बच्चा आपको ये काम करना है, आपको इनकी वैल्यूज को सपोज कर लेना है x1 x2 x3 अपनी मर्जी से। अगर मैं इसकी वैल्यूज को x1 कह देता हूँ, कंबस्शन वैल्यूज को इसको मैं x2 कह रहा हूँ और वाटर की वैल्यूज को मैं x3 कह रहा हूँ। तो x1 वैल्यू फॉर कंबस्शन इज -3267 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कंबस्शन आंसर इज -393.5 and for water or combustion of hydrogen that's equal to -285.8 kilojoules per mole। अब बच्चे आपको आंसर ये फाइंड करना है, तो आप चेक करना देयर आर 6 कार्बन इन द रिक्वायर्ड आंसर, तो आप इसकी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और देयर आर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप इसकी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड देयर आर 1 मोल ऑफ बेंजीन, इसको आपको सेम रखना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन जब इसके वैल्यूज फाइंड करोगे तो दैट्स आंसर कम्स आउट टू बी x1 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंबस्शन, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 times x2 एंड द वैल्यू फॉर कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 times x3। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो आप न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। From this equation there are 6 कार्बन, तो आपने बच्चे 6 कार्बन का आंसर निकाला 6s2, यहाँ बच्चे मैं लिख देता हूँ दिस इज 6x2 प्लस, अब बच्चे आपके पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाउ यू राइट 3x3 फॉर हाइड्रोजन। द लास्ट वन बेंजीन का 1 मोल, बेंजीन का 1 मोल, लेकिन आपके रिक्वायर्ड आंसर में बेंजीन राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, तो जिसकी आपने साइड चेंज करनी है उसके लिए आप माइनस लिख दो and values are x1। तो बच्चे आप बड़े आराम से वैल्यूज पुट करें, find the results। now the values are 6, the value of x2 is -393.5 for values x3 that comes out to be -285.8 and minus x1 that is -3267। तो जिसको आप सॉल्व करें एंड आफ्टर सोल्यूशन जो आपका आंसर आएगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का फाइनल आंसर। तो आफ्टर सोल्यूशन योर आंसर कम्स आउट +48.6 किलो जूल्स पर मोल। तो ये आपको सिंपल सी ट्रिक, अगर आप इनकी वैल्यूज को सपोज कर लें x1 x2 x3 तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। Now the question is the standard enthalpy of combustion of C2H2, C and hydrogen are given to you in kilojoules per mole. Find standard enthalpy of formation of C2H2। थोड़ा सा अच्छा इसको हम स्पीड से करेंगे। आपको C2H2 की फॉर्मेशन का एंथैल्पी फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, और इसमें बच्चे एलिमेंट हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो आप इसको पहले बैलेंस कर लो। देयर आर 2 कार्बन, तो यहाँ बच्चे मैं 2 प्लेस कर रहा हूँ, तो ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। Now we are given enthalpy of combustion of C2H2, combustion of carbon and hydrogen। If we write combustion reactions, then that produce carbon dioxide and water, that produce carbon dioxide and that produce water। अगर इसको स्पीड से बैलेंस कर लो, there are 2 कार्बन, तो यहाँ बच्चे आप 2 प्लेस कर दें, H बैलेंस्ड है, and there are 5 ऑक्सीजन, 2 into 2 4 plus 1 5, तब से आप यहाँ लगा दोगे 5/2। इट इज बैलेंस्ड, यहाँ बैलेंस करेंगे दैट इज 1/2। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ x1 x2 and x3। द वैल्यूज आर x1 फॉर C2H2 दैट इज -1301, फॉर x2 कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू इज -393.5 kilojoules per mole, and for hydrogen combustion is -285.8 kilojoules per mole। Now to apply the formula, ये आपका रिएक्शन जहन में रहे। देयर आर 2 कार्बन, तो आपको कार्बन की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 times x2। ये आपका 1 मोल है, दैट शुड रिमेन x1
अब बच्चे वाटर के आपके 1 मोल्स हैं, दैट शुड रिमेन एज x3। तो अच्छा वैल्यूज पुट करो। फॉर कार्बन द वैल्यूज आर 2x2 प्लस अच्छा H2 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज योर x3, और आपकी C2H2 राइट साइड पे है इन द रिक्वायर्ड आंसर और गिवन में लेफ्ट साइड पे, तो इसको आप माइनस करोगे x1 and putting the values find your results 2 times into x2, that is minus 393.5 plus x3 minus 285.8 minus x1 minus 1301, पीछे आपकी आ जाएगी प्लस, बाकी आप सॉल्व कर लो, माइनस 285.8 इसका मल्टीप्लाई करोगे, आंसर शुड बी माइनस 787 किलो जॉल्स पर मोल। इसका सॉल्व करें एंड योर फाइनल आंसर शुड बी इन किलो जॉल्स पर मोल। कुछ इनको सॉल्व कर लें, जब आपका आंसर आएगा प्लस 231.8 किलो जॉल्स पर मोल। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नेक्स्ट जी। द क्वेश्चन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज गिवन टू यू। आपको इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दे दी। इफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HF इज दिस, यू फाइंड फॉर्मेशन ऑफ HCl अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्योंकि मुझे सारी फॉर्मेशंस हैं तो आप डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो चाहे वैल्यूज पुट कर दो, फाइंड द रिजल्ट्स। डेल्टा एच नॉट ऑफ की विच वैल्यू रिएक्शन में गिवन है माइनस 352.8, दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हमारे पास हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HF into 2 time because there are 2 HF plus standard enthalpy of chlorine minus reactants standard enthalpy of reactants, that is delta H naught। फर्स्ट reactant आपका बच्चे फ्लोरीन है और आपका सेकंड reactant है 2 moles of HCl, तो 2 times standard enthalpy of HCl। अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं, got minus 352.8, that's equal to 2 times into values of HF, it is given in the question, that is minus 268.3। chlorine is in the free form, इसकी वजह वैल्यू 0 है, माइनस F2 फ्री फॉर्म वैल्यू 0 अगेन, प्लस 2 टाइम्स ये आपको फाइंड करना है डेल्टा H नॉट HCl। उसको आप सॉल्व कर लें, माइनस 352.8 दैट्स इक्वल टू, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर इज माइनस 536.6 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H नॉट HCl। तो जिसको आप सॉल्व कर लें, इसको वहां जाके ऐड करें, प्लस 536.6 माइनस 352.8 दैट्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू डेल्टा H नॉट HCl। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 पे डिवाइड करें एंड फाइंड द रिजल्ट्स। ये आपका आंसर आएगा प्लस 183.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस H नॉट HCl। इसको 2 पे डिवाइड करें एंड दिस माइनस इज हियर, तो योर आंसर इज फाइनली माइनस 91.9 इन किलो जॉल्स पर मोल। ये बच्चे आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ HCl का फाइनल आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा H formation for CO carbon monoxide, question mark from the following data is given to you। अगेन बच्चा अगर आप डाटा पे और करते हो, आपको फॉर्मेशन फाइंड करना है और कंबस्शन गिवन है, तो आपके जहन में आएगा हमने यहाँ पर वैल्यू सपोज करनी है x1 x2। पहला काम तो आप रिक्वायर्ड रिएक्शन बना लें, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लें फॉर 1 मोल, तो दैट इज योर बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपका आंसर फाइंड करना है, डेल्टा H फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क। तो हम सपोज कर लेते हैं इट इज योर x1, इट इज योर x2। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, हियर कार्बन इज 1 मोल, तो आपके पास गिवन डाटा में भी 1 मोल है और जो आपने फाइंड करना है यहाँ भी 1 मोल है, शुड राइट x1। नाउ नेक्स्ट वन, O2 इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट, और आपके पास O2 फ्री फॉर्म इन द प्योर स्टेट, दैट शुड बी 0, तो ये आप 0 पुट कर सकते हैं। थर्ड वन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑन राइट साइड, और गिवन में आपके लेफ्ट साइड पे है, तो आप इसको माइनस कर दोगे और आपकी वैल्यू को आपने x2 सपोज किया हुआ है।
and there are 1 mole of carbon monoxide and there are 2 moles, so you should write 1 by 2 into x2. तो ये बच्चा वैल्यूज पुट करोगे, फाइंड द रिजल्ट. द वैल्यू ऑफ x1 is minus 94 kilocalories, that is 0, minus 1 by 2, and the values of x2 are that's equal to minus 136 kilocalories. तो ये आप सॉल्व करोगे, minus 94 minus minus प्लस इसको आप सॉल्व कर लें, दैट इज योर 68. तो इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चे, आपका आंसर आएगा minus 26 किलो कैलोरीज. ये बच्चा आपको डिफरेंट वेज है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आए या सिंपल आए, यू सॉल्व वेरी इजीली फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस. तो बच्चा आज को हम यहाँ पर एंड करेंगे.